जिस विषय को लेकर धरने पर हमें बैठे हैं, ये वाकई में इससे राष्ट्र कलंक का धब्बा है। हिंदुस्तान में महिलाओं को लेकर के जिस प्रकार का हमारे पुराणों में, शास्त्रों में युग युग में जो सम्मान का भाव रहता है, आदि शक्ति से लेकर तमाम नारी शक्ति को हम पूजते आए हैं। यह तो डार्यस पूजे तत्रमणते देवता का हमारा उद्घोष शास्त्रों ने किया है। उस राष्ट्र में ऐसी घटना ज़्यादा कदम हम सुनते थे, कहीं कोई किसी क्षेत्र में एक आध घटना होती थी तो पूरा देश आंदोलित होता था। लेकिन दुर्भाग्य से आज पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा घटनाक्रम तो दुर्भाग्य से देर से प्रकाश में आया और आज सारे मीडिया जगत ने भी इसको प्रचारित किया। विगत दिनों में चुनाव के समय दृश्य हमने देखा और चुनाव में भी ये सारा गुंडागर्दी का खुला प्रदर्शन हुआ। और उसके पहले जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, आदरणीय शर्मा जी ने, ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी की युवक कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी और पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्टों की सरकार ने भी वहाँ अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। वहाँ का सचिवालय है, राइटर्स बिल्डिंग कहलाता है वो। ये सरकार के विरुद्ध धरना देने गई थी राइटर्स बिल्डिंग के ऊपर। तत्कालीन कम्युनिस्ट की सरकार ने इसके बाल पकड़ के घसीट के बाहर फेंक दिया था और ये प्रण करके लौटी थी वहाँ से, जब तक मैं स्वयं मुख्यमंत्री बनकर इस राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश देंगे तब तक यहाँ अपना कदम नहीं रखूँगी। 18 साल के संघर्ष करने के बाद मुख्यमंत्री बनी और ये राइटर्स बिल्डिंग में इसने प्रवेश किया। लेकिन राइटर्स बिल्डिंग में जो भूत था वो उसके अंदर प्रवेश कर गया, तो कम्युनिस्टों का भूत था वो। जिस महिला ने इस प्रकार का संकल्प लिया था प्रदेश को आतंक मुक्त करूंगी, वही महिला आतंक की पर्यायवाची बन गई। कहते हैं कि सत्ता व्यक्ति के सर पर चढ़ के बोलती है और सत्ता लगातार सत्ता उसको मिल रही है। पश्चिम बंगाल हमारा सीमांत प्रांत प्रदेश है और जैसा कि बताया गया शर्मा जी ने कि इस देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष खड़ा हुआ, जो नेतृत्व मिला आज़ादी के आंदोलन का हमें, उसकी उर्वरा भूमि पश्चिम बंगाल ही है। तमाम क्रांतिकारी वहाँ, यहाँ तक हमारा राष्ट्र गीत जो है वह भी पश्चिम बंगाल से ही निकल कर आया। बंकिम बाबू ने लिखा उसको और गीत को पकड़ करके हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी का अलग जगाया। हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी बंगाल से निकले और इस अन्याय अत्याचार के विरुद्ध ही उन्होंने राजनीति का नाम रखा था। वे तो शिक्षाविद थे, उनके पिताजी भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। डॉक्टर मुखर्जी 32 वर्ष की आयु में वाइस चांसलर हो गए थे। लेकिन ये सारा दृश्य देख करके पश्चिम बंगाल का, क्योंकि मुस्लिम आबादी बढ़ती आ रही थी, उसी आधार पर 1905 जब बंग हुआ था, मुस्लिम बंगाल अलग, हिंदू बंगाल अलग, उसके विरोध में भारी लड़ाई वहाँ हुई, भारी विरोध हुआ और फिर अंग्रेजों को भी बंग वापस लेना पड़ा। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में लगातार वहाँ हिंदू समाज के प्रति विद्वेष बढ़ता गया और आगे चल करके बंगाल का विभाजन भी हमें झेलना पड़ा। कि बंगाल हमारा प्रांत था वो दो भागों में बटा। आधा भाग जो बंगाल का था वो पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में आज बांग्लादेश कहलाता है, शेष भाग हमारे पास है तो पश्चिम बंगाल राज्य है। इसकी जड़ें आतंक की बहुत गहरी हैं। राष्ट्रवाद वहाँ धीरे धीरे लुप्त होता गया, आतंकी शक्तियाँ वहाँ सत्ता में आती गई और बंगाल का स्वरूप बिगड़ता चला गया। आज ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वहाँ की जनता ने संकल्प तो लिया है। पिछले चुनाव में काफ़ी जनता ने वहाँ अपने आप को झोंक दिया, उसका नुकसान हुआ उनको। गुंडे आतंकियों ने उन्हें घर जला दिए, हत्याएं की, कत्लेआम मचा। इसके बाद भी वहाँ कार्यकर्ता डटा रहा। आज हम भाजपा के लोग धरने पर बैठे हैं, शांति से पार्टी में हम काम करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, घर चले जाते हैं।
एमएलए सांसद बन जाते हैं, सरकारें बन जाती है। पार्टी कैसे खड़ी होती है पश्चिम बंगाल जाकर देखना पड़ेगा हमें, या केरल जाकर देखना पड़ेगा। कितने लोगों का बलिदान वहाँ पार्टी ने दिया है, संघ के कार्यकर्ताओं ने दिया है, वरिष्ठ प्रचारकों ने दिया है, तब जाके पार्टी धीरे धीरे वहाँ आकार ले रही है। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चूँकि भारत माता के हम सब लाल हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। बंगाल के अंदर भी एक उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न ये मान हमारे परिवार के ऊपर हुआ है। इस तरह से पूरा देश आज खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही इस भारत को भारत माता मानती है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा नारा है। हमारा नारा तो बचपन से ही हम लगाते हैं कि बंगाल हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, पूरा देश हमारा है। इस नाते इन घटनाओं से हमें बहुत हमारे अंदर रोष है पूरे देश के अंदर, और निश्चित रूप से संविधान के अंदर शक्तियाँ हैं, सरकार के पास में कई सारी मर्यादाएं हैं। हम सबको ज्ञात है कि इतिहास में जब कांग्रेस की सरकार देश हुआ करती थी, अब थोड़ा नहीं 90 बार कांग्रेस की सरकार ने इस देश की चुनी सरकार को गिराया, अकारण गिराया। आज तो कारण है, अकेली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 60 बार विरोधी सरकारों को गिराया, पराकाष्ठा हो गई थी, कोई बात हुई नहीं, सरकार गिरा दो। अब तो सकारण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर नहीं चलती है। पूरा मौका संविधान के अंतर्गत नागरिकों को देती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये पश्चिम बंगाल की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जल्दी ही तो सरकार को बर्खास्त की ओर उसका रास्ता जा रहा है। हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और देश की जनता चाहती है कि पश्चिम बंगाल सरकार बर्खास्त हो। न्यायालय भी अनेक बार फटकार लगा चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।